जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकमल आपके साथ फिर मौजूद और आज सेट 15 के साथ मैं हाज़िर हूँ। रोज़ाना के रोज़मर्रा अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको जो फ़िक्रे इस्तेमाल होने हैं उसके काफ़ी सारे सेट्स में दे रहा हूँ और आज के सेट 15 में मैं 10 और फ़िक्रे लेके आया हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ बातें हम करेंगे। रोज़मर्रा आपको इस्तेमाल में ये काम आएंगे। और ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं द स्किल सेट्स की तरफ से। और अगर आप ये वीडियो भी पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बस नीचे सुर्ख रंग का बटन आ रहा है, उसे दबा लें, 7 घंटी आएगी उसे दबा लें ताकि हमारी हर रोज़ एक वीडियो आती रहती है, आपको मिलती रहे, आप सीखते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। तो चलें, हस्बे मामूल पहला फ़िक्रा हम पकड़ के उसे एलेबोरेट करते हैं, उसकी बाल के खाल उतारते हैं, एक एक हरफ एक एक सेंटेंस को समझते हैं क्या फ़र्क है हमारे में और गोरों में। और जब हम इसे समझ लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इस तरह के और फ़िक्रे और बातें भी आएंगी। गोरे भी आपको बोलते सुनेंगे तो आप आसानी से उन्हें समझ सकेंगे वो क्या कह रहे हैं। तो रूटीन के मुताबिक मैं क्या करता हूँ कि 10 फ़िक्रों में से पहले फ़िक्रे को मैं एलेबोरेट करता होता हूँ बारीक बीनी से, और बाकी फ़िक्रे सिर्फ मैं बोलता जाता हूँ पाकिस्तानी और गोरों के स्टाइल में और तलफ़ुज़ देता जाता हूँ, लेकिन वजह नहीं बताता वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो पहले फ़िक्रे में हम ये सारा काम कर लेंगे। पहला फ़िक्रा है टेक ऑफ योर कोट। पहले लोकल बोल लेता हूँ, टेक ऑफ योर कोट। पाकिस्तान में आप जो सुनते हैं टेक ऑफ योर कोट, और इसका मतलब है कोट उतार दो, यानी अपना कोट उतार दो। गर्मियाँ आ गई हैं वापस, हालांकि अभी तो गर्मी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो अभी तो कोट पहनना है, लेकिन चलो दोपहर के वक्त कोई कह सकते हैं आप किसी को। और यकीनन ये इस्तेमाल भी फ़िक्रा सर्दियों में ही होना है, गर्मियों में तो पहनता ही कोई नहीं है। तो सर्दियों में जब कोई पहना हुआ है और वो गर्मी का वक्त आ रहा है, दोपहर आ रही, तो आप किसी को कहना पड़ेगा, आपको ये कहना होगा कि अपना कोट उतार दो, तो आप कहेंगे टेक ऑफ योर कोट। तो लोकली बोलते हैं टेक ऑफ योर कोट, लेकिन गोरे इसे क्या बोलेंगे, टेक, टी ब्लास्ट, ए की प्राइमरी साउंड, तो बनेगा टेक, टेक नहीं टाई। एक तो टाई, एक दो काम हो रहे हैं, एक टे की आवाज़ फट रही है टी की, और दूसरा एक ही गोल हो रही है आवाज़। तो टेक नहीं हो रहा या टाइक नहीं हो रहा, एक ठेप फट रही है और दूसरा एक ही गोल आवाज़ हो रही है, तो बना टाइक, टाइक। उसके बाद ऑफ है। अच्छा, ये ओ एफ वाला हो तो होता है अव, और ओ डबल एफ वाला हो तो होता है ऑफ। तो टाइक ऑफ। अच्छा, यहाँ एक और गलती मैं कर रहा हूँ जो कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मकसद बताना है आपको, इसलिए मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ। तो ये जब भी कोई वर्ड जो है अलिफ से शुरू होता है, वाउल साउंड से शुरू होता है, यानी अलिफ से शुरू होता है, जैसे यहाँ पर ओ है तो उर्दू में अलिफ बनता है, वो आफ अलिफ से बनता है ना। तो जब भी किसी भी फ़िक्रे में कोई लफ्ज़ अलिफ से शुरू होता है तो वो वक्फ़ा लेने की कोशिश करता है, यानी पिछले से ब्रेकअप करने की कोशिश करता है, जो कि अच्छे स्पीकर के तौर पर हमने नहीं करने देना। तो वो कर रहा है टेक ऑफ, तो हमने टेक और ऑफ को सेपरेट नहीं होने देना, हमने इन्हें ऐसे मिला के बोलना है जैसे ये एक ही फ़िक्रा, एक ही लफ्ज़ है। तो टेक ऑफ की बजाय टेक ऑफ, टेक ऑफ, ये इसमें जो काफ की ला आखिरी आवाज़ है उसको हम इसके साथ मिला के बोलेंगे। अच्छा, दूसरा ये कानून है कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट के बाद, यानी वो कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स की मैं बात करता हूँ, सी, के, पी, क्यू और टी। मैं कहता हूँ कि जब भी ये शुरू में आए तो इनकी आवाज़ फट जाती है, इनके बाद वाउल आ जाए तो फट जाने का चांस है। तो यहाँ पर वैसे भी वाउल आ रहा है के बाद, और आगे वाला लफ्ज़ जो है वो भी वाउल से है, तो इसलिए काफ की आवाज़ भी यहाँ पर फट जाएगी। तो यहाँ देखें, टेक में मैंने 3 कवानीन अप्लाई किए हैं। एक तो टी की आवाज़ ब्लास्ट कर गई है, दूसरा मैंने ए की गोल आवाज़ कर दी है आई, और के की काफ की बजाय मैंने खे की आवाज़ ली है। तो 3 कानून इस पर अप्लाई हमने किए हैं। तो बना टेक और ऑफ मिला के, इसको टेक और ऑफ मिला के किया तो टेक ऑफ, टेक ऑफ। अच्छा, आगे इसको आप यहाँ से आप वक्फ़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, आम लफ्ज़ों पर आप वक्फ़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ वाउल होगा तो वाउल पर पिछले लफ्ज़ के साथ वाउल को आपने नहीं लेने देना वक्फ़ा। टेक ऑफ। अच्छा, अब ये जो है इसको 2 तरह से बोल सकते हैं, यो या युआ। यूअर नहीं बोलना, रे की वाज़े आवाज़ नहीं आती, गोरे रे की वाज़े आवाज़ नहीं निकालते,
तो यो या यो, मैं दोनों करके देता हूँ आपको। टेक ऑफ योर कोट, टेक ऑफ योर कोट। ये क्लॉथ कर लें, या क्लॉथ तो हम नहीं कहेंगे किसी को, खुदा खास्ता कपड़े उतारो अपने। टेक ऑफ योर कोट, या इसको योर कोट या योर कोट। टेक ऑफ योर कोट या टेक ऑफ योर कोट। और एक और तीसरा काम भी मैं बता देता हूँ, ये यूर का जो है ये फिक्रों में जाके बोलने में ख़ास तौर पर इसका सिर्फ वाई लिया जाता है, यानी या लिया जाता है और अगले लफ्ज़ के साथ मिला दिया जाता है। ये यो या युआ भी पूरा अक्सर गोरे नहीं बोलते, तो मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको तमाम तर जो उनके तरीके हैं उनसे आगाह कर दूं, ताकि आप भी बोलते वक्त आप बोल भी सकें, या आप नहीं भी बोलना चाहते उस तरह तो कम से कम आप सुनने में उनको ये पता चले कि वाकई वो ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि अक्सर तौर पर यही गिला आता है कि जी हमें तो गोरों की समझ नहीं आती। तो जिन वजूहात से समझ नहीं आती मैं वही आपको एलेबोरेट यहाँ पर कर रहा होता हूँ। टेक ऑफ योर क्लोथ, टेक ऑफ योर कोट, इसका ये सिर्फ लिया और अगले लफ्ज़ के साथ मिला दिया। टेक ऑफ योर कोट, यानी OUR को मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। टेक ऑफ योर कोट, एक तरीका ये है। टेक ऑफ योर कोट, टेक ऑफ योर कोट। UR कहीं भी मैंने नहीं बोला, मतलब क्या है, कोट उतार दो। अच्छा, पहले फ़िक्रे को मैं एलेबोरेट करता होता हूँ, आगे फ़िक्रे में बस बोलता जाऊँगा उर्दू पाकिस्तानी और गोरों के स्टाइल में और मतलब बताता जाऊँगा, एलेबोरेट नहीं करूँगा वक्त बचाने के लिए। मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए। एक फ़िक्रे से अगर समझ आ जाती है और अगर आपको लगे कि इनसे आपको कुछ समझ आई है कुछ नहीं आई, तो डोंट वरी, मेरा फुल कोर्स का लिंक यहाँ पर मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट पर आके हमारे फुल कोर्सेज़ वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मैंने फ्री कोर्सेज़ डाले हैं, आप वो फ्री कोर्सेज़ आके लीजिए, उनसे आगाज़ कीजिए। और जो फिर इंग्लिश या इस तरह के कुछ कोर्सेज़ पेड हैं बड़े मिनिमम उसकी फीसिस के साथ, तो आप उनको लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लो आउट द लैम्प, ब्लो आउट द लैम्प लोकली बोला जाता है ब्लो, बल्कि लोकली ब्लाउ भी नहीं बोला जाता, ब्लो आउट द लैम्प, ब्लो आउट द लैम्प ये लोकल बोला जाता है। गोरे क्या बोलेंगे, ब्लाउ, इसको गोल करेंगे जैसे इसकी आवाज़ गोल की थी हमने एक ही, ब्लाउ, और ये ब्रेक नहीं लेने देंगे। ब्लाउ आउट द लैम्प, द लैम्प, द, ये दा नहीं है, द, ब्लाउ आउट द लैम्प मतलब लैम्प बुझा दो, यानी दिया बुझा दो। ब्लाउ आउट द लैम्प, ब्लो आउट द लैम्प लोकली, ब्लाउ आउट द लैम्प गोरों के साथ, और लैम्प बुझा दो मतलब इसका। नंबर 3 पर मेरे पास सेंटेंस है, वी एट ओवरफिल लोकली। अगर लोकल देसी बोलेंगे वी एट ओवरफिल, ये हम ऐसे सुनते हैं, बोलना तो क्या है, हमारा कोई अपना कोई स्टाइल नहीं है, हम ऐसा सुनते हैं बोलते हुए लोगों को। लेकिन अगर गोरों की तरह बोलेंगे तो उसको तलफ़ुज़ में बताया तो वी एट ओवरफिल लोकली, वही गोल करना है, वही होंठों को बाहर निकाल के। वी एट, ये एट नहीं, एट, वी एट ओवरफिल। अब यहाँ पर ए भी वक्फा ले रहा है और ओवर भी वक्फा ले रहा है, हमने दोनों को नहीं लेने देना। वी एट ओवरफिल, वी एट ओवरफिल, वी एट ओवरफिल, वी एट ओवर, टी को रे के साथ मैंने कन्वर्ट कर दिया। वी एट ओवरफिल, फील, हमने खूब खाया, हमने जी भर के खाया, हमने पेट भर के खाया, तीनों तरीके कह सकते हैं, चारों। नंबर 4, व्हेन इज द नेक्स्ट क्लियरेंस ऑफ मेल ड्यू। देसी बोला मैंने, व्हेन इज द नेक्स्ट क्लियरेंस ऑफ मेल ड्यू। पहले गोरों का फिर मेल, पहले लोकल फिर गोरों का बोलता, व्हेन इज द नेक्स्ट क्लियरेंस ऑफ मेल ड्यू, व्हेन इज द नेक्स्ट। अब देखिए इसमें फ्लो भी है, मैं अटक नहीं रहा कहीं। व्हेन इज द नेक्स्ट मेल, व्हेन इज द नेक्स्ट क्लियरेंस ऑफ मेल ड्यू मतलब अगली डाक कब निकलेगी। नंबर 5 मेरे पास सेंटेंस है, दिस इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज। लोकल बोलेंगे, जब पाकिस्तानी या इंडियन बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, दिस इज ए लेम एक्सक्यूज। गोरे कैसे बोलेंगे,
This is only a lame excuse. This is only a lame excuse. This is only a lame excuse. स्लो या तेज़ बोलना मसला नहीं है, फ्लो की बात कर रहा हूँ कि मैं अटक नहीं रहा उसमें. This is only a lame excuse. मतलब ये सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक बहाना. लेम एक्सक्यूज़ होता है बहाना. वैसे तो एक्सक्यूज़ की बहाना कहते हैं और लेम तो बहुत ही ढीठ किस्म का बहाना है, ठीक है. और हम लेम एक्सक्यूज़ ही बनाते हैं. आगे नंबर 6 पर, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. लोकल, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. गोरे, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ भी कह सकते हैं, हार्व रे के साथ भी कर सकते हैं. ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. लोकल कैसे, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. गोरे, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब वो ऊंचा सुनता है, उसे सुनने में दुश्वारी होती है. या हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है ऊंचा सुनता है या सुनने में दुश्वारी होती है. नंबर 7, आई एम फीलिंग गिडी. लोकल, आई एम फीलिंग गिडी, ये आपको हमारे असातिज़ा ऐसे पढ़ाते सुनते हैं. आई एम फीलिंग गिडी मतलब क्या है, मेरा सर चकरा रहा है. गोरे कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग गिरी. आई एम फीलिंग गिरी. गिरी, ये रे को डी को रे में कर रहे हैं, फीलिंग का जी उड़ा दिया, आई एम को शॉर्ट करके मिला के अम कर दिया. आई एम फीलिंग गिरी. आई एम फीलिंग गिरी मतलब मेरा सर चकरा रहा है. लोकल क्या है, आई एम फीलिंग गिडी. अब पता नहीं आपको कौन सा ठीक लग रहा है, ये फैसला आपने करना है. नंबर 8, बीवेयर ऑफ क्वेक्स. बीवेयर ऑफ क्वेक्स. लोकल ऐसे बोलते हैं, बीवेयर ऑफ क्वेक्स मतलब नीम हकीमों से बचो. गोरे कैसे बोलेंगे, बीवेयर ऑफ क्वेक्स. बीवेयर ऑफ क्वेक्स, ये अव बोल रहे हैं वो, गोरे ऑफ नहीं बोल रहे. बीवेयर, बीवेयर ऑफ क्वेक्स. क्वेक्स क्यों ब्लास्ट कर रहे हैं, आवाज फट रही है. नंबर 9 और सेकंड लास्ट सेंटेंस आज का, व्हाई डोंट यू गिव अ रिप्लाई टू माई वर्ड्स. व्हाई डोंट यू गिव ए रिप्लाई टू माई वर्ड्स. ये बंद सुनते हैं हम लोकली. वाई डोंट यू गिव ए रिप्लाई टू माई वर्ड्स. रिप्लाई हम बोलते हैं, गोरे के बोलते हैं, वाई डोंट यू गिव अ रिप्लाई टू माई वर्ड्स. वाई डोंट यू गिव अ रिप्लाई टू माई वर्ड्स. वाई डोंट यू गिव अ रिप्लाई टू माई वर्ड्स. वाई डोंट यू गिव अ रिप्लाई टू माई वर्ड्स मतलब तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते. Why don't you give a reply to my words? Last sentence, number 10. Banu always speaks English even at home. बानो हमेशा इंग्लिश बोलती है, हत्ता कि वो घर पर भी अंग्रेज़ी बोलती है. बानो हमेशा अंग्रेज़ी बोलती है हत्ता कि घर पर भी. ठीक है, बाहर तो सारे ही बोलते हैं. मैं तो वैसे पेंडू आदमी हूँ, घर में हमारे पेंडू पंजाबी चलती है. ठीक है, तो वैसे तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी पेंडू ही बोलता हूँ क्योंकि उन्हें इदराक है कि मैं पेंडू आदमी हूँ, पिंड से ताल्लुक़ है मेरा. तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी पंजाबी में ही बोलता हूँ, पेंडू ही बोलता हूँ. आप मुझे पढ़ाते वक्त भी सुनते हैं कि मैं उर्दू तो रख रखाव के लिए है बस, वैसे ही तो मैं एक पंजाबी और पेंडू आदमी हूँ. ठीक है, तो बानो के बारे में वो कह रहा है कि वो तो घर पर भी अंग्रेज़ी बोलती है. तो मेरे साथ भी ऐसा वाक़या होता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी ही अंग्रेज़ी मेरे साथ ना बड़ी फैं शैं कहें करके बोलते हैं. तो मैं माइंड नहीं करता. वैसे तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए माइंड नहीं करता तो क्यों मैं समझता हूँ कि शायद वो मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए कर रही है. तो मैं बनने की कोशिश मैं तो नहीं करता, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए. हाँ, सीखने के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करनी है. जिधर कोई मिल जाए उसका जीना आराम कर दे अंग्रेज़ी बोल बोल के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, बानो घर पर भी अंग्रेज़ी बोलती है, लगता है वो मेरी ही शागिर्द है. ठीक है, बानो ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश. यहाँ पर ब्रेक लेने की कोशिश करिए, हमने नहीं लेने देना. बानो ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश इवन एट होम. अच्छा, यहाँ पर 4 चीज़ें आ गई हैं, 3 चीज़ें, इंग्लिश, इवन, एट, तीनों, और यहाँ पर ए हो गया ऑलवेज. ये चारों जो है वो वाउल से शुरू हो रहे हैं और ये ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं, हमने नहीं लेने देनी. बानो ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश इवन एट होम. देखिए, मैंने ना ऑलवेज पर ब्रेक लेने दिया,
ना इंग्लिश पर, ना इवन पर, ना एट पर। बानो ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश इवन एट होम। ठीक है, हाँ, वक्फा लेना चाहें, बानो ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश इवन एट होम, यहाँ पर ले लें। स्पीक्स पर लेना चाहें तो बाकी जगह पर नहीं लेना आपने। मतलब क्या, बानो घर पर भी हमेशा अंग्रेजी बोलती है। ये इवन का लफ्ज़ यहाँ पर भी डाल लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो बच्ची बैठी है किश्वर, वो कई मरतबा चीज़ें छोड़ जाती है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर वो ऐड अप कर देता हूँ। बानो ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश इवन एट, बानो ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश इवन एट होम। बानो हमेशा घर पर भी अंग्रेज़ी बोलती है। तो आप भी शुरू में सीखते वक्त हमेशा जहाँ मौका मिले अंग्रेज़ी बोलें और सुनने वालों के कान पक जाएं आपकी अंग्रेज़ी सुन के। यानी चकना नहीं, अकना नहीं ते थकना नहीं। ठीक है, जेड़ा अक गया, जेड़ा थक गया, जेड़ा ना अक गया, थक गया ते झक गया, उन्हें रह जाना जिंदगी च। ते जेड़ा अकिया नहीं, थकिया नहीं ते झकिया नहीं, उन्हें कामयाब हो जाना। तो पिछों नाल मैं भुल जाना वा, तो मैनू नाल किश्वर मेरे नाल बैठी है, तो मैनू वो नाल दसदी है, नहीं इंज इंज तुसीं कहंदे हुंदे हो, इंज इंज कहो। तो वो मैं जिहड़ी गल कहनी सी, मैं कह छड्डी है। तो हुण तुसीं की करना है भी, ये वीडियो तुसीं वेख लई है, अगे तुसीं ओ उत्ते आ नुक्कर ते इत्थे इहदा लिंक आ रहा साडे वैबसाइट का भी, तो फ्री कोर्सिस दा, उत्थे काफ़ी सारे मैं फ्री कोर्सिस पा छड्डे ने। तो तुसीं हुण जाके उत्थों साडी अंग्रेज़ी बाकी वेखो। ठीक है, तो कोई गल समझ ना आवे तो मैं उत्थे ही बैठा, तुसीं मेरे नाल गल कर सकते हो, तो सीखो। तो तुसीं फिर अल्लाह बेली फिर दोबारा मुलाकात होएगी है। चलो जी, रब रखा।